Good morning, students. I'm going to continue your chapter Stars and the Solar System, chapter number 17 of class 8. तो हमने अभी तक सन के बारे में पढ़ लिया था. अब देखिए पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, मतलब ग्रह क्या हैं. द प्लैनेट लुक लाइक स्टार्स. जो प्लैनेट्स हैं वो तारों की तरह दिखाई देते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर आउन. लेकिन उनकी खुद का कोई प्रकाश नहीं होता. मतलब देखिए तारे जो होते हैं ना वो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि सन. ठीक है. लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता. दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. वो क्या करते हैं, वो कैसे चमकते हैं कि जब सूरज की जो लाइट होती है जब वो उन पर गिरती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार वो चमकते हैं. दे यू कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. क्या आप ग्रह और तारों के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं. द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट डू नॉट. सबसे बड़ा जो पहचान है इनकी वो ये है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो तारे होते हैं वो चमकते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं. ठीक है. जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स. जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं स्टार्स के अकॉर्डिंग. जैसे सन एक स्टार है और हमारे बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सारे उस सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं. तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना, सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन स्टार के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ. जो प्लैनेट होते हैं उनका एक फिक्स रास्ता होता है. ठीक है. इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जिसमें वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. दिस पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. और इस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है. देखिए ये सन है और इसके चारों तरफ हमारे ये प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. जैसे जुपिटर की बात करें, जुपिटर जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. एक डेफिनेट पाथ में एक डेफिनेट रास्ता होता है जिसमें वो घूमता है. ठीक है. और उसे कहा जाता है ऑर्बिट. द टाइम टेकन बाई अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. और जो समय लगता है सूरज की परिक्रमा करने में उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट इंक्रीजेस. जो रिवोल्यूशन का पीरियड है, रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो इंक्रीज़ करता है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे वो इंक्रीज़ करता जाता है. बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सन के चारों तरफ घूमने से, जस्ट अ मिनट, सन के चारों तरफ घूमने के साथ साथ, मतलब इसके अलावा, बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमने के अलावा, अ प्लेनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स आउन एक्सिस. जो ग्रह होता है वो अपने चारों तरफ भी, मतलब अपने एक्सिस पे, अपने केंद्र पे भी घूमता रहता है. जैसे लट्टू है. ठीक है. जैसे ये लट्टू अपने अपने आप पे भी तो घूम रहा है, जहाँ पे वो खुद है वहाँ पे भी तो घूम रहा है ना. तो उसी तरीके से जो प्लेनेट्स है वो सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी कक्ष पर भी घूमते रहते हैं. मतलब अपनी जहाँ वो फिक्स्ड हैं वहाँ पर भी अपना खुद का भी वो रिवोल्यूशन करते हैं. लाइक अ टॉप, जैसे कि एक लट्टू. द टाइम टेकन बाई अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन. और ये जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पर घूमना, उस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रोटेशन. और जो सन के अराउंड लग रहा था वो क्या था, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. ठीक है. सम प्लेनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम. कुछ जो ग्रह है ना उनके क्या होते हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह भी होते हैं जो उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं. एनी क्लिस्टल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर क्लिस्टल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट. कोई भी ऐसा ग्रह, ठीक है, जो दूसरे के चारों तरफ घूम रहा है वो क्या कहलाता है, उसका उपग्रह कहलाता है. द अर्थ कैन बी सेट द अर्थ कैन बी सेट टू बी अ सैटेलाइट ऑफ सन. जैसे अर्थ है, अर्थ भी एक ग्रह है. ठीक है. उसको सन का सैटेलाइट, सन का उपग्रह कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि वो सन के चारों तरफ घूम रहा है. और मून है, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो अर्थ का क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है.
तो जनरली वी कॉल इट अ प्लेनेट ऑफ सन, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सन का ग्रह कहते हैं। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट्स, और उपग्रह शब्द हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं उनके लिए उपग्रह यूज़ किया जाता है। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो चंद्रमा होता है वो क्या है, अर्थ का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स, कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जो हमने बनाए, मतलब मनुष्य ने बनाए हैं, है ना। मनुष्य ने जो सैटेलाइट्स बनाए हैं वो भी तो अर्थ के चारों तरफ ही घूमते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मैन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उन्हें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। अब देखिए प्लैनेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मरकरी की। द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सबसे पहला प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा होता है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू सन, क्योंकि मरकरी जो है सन के बहुत ज़्यादा पास में है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट, तो इसी वजह से इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन, क्योंकि अधिकतर वक्त क्या होता है कि ये जो सन है उसकी रोशनी में ही छुपा हुआ होता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज, लेकिन इसको कब देखा जा सकता है, जब सूरज निकलता है उससे कुछ देर पहले इसको देखा जा सकता है, और जब सूरज छिपता है उसके उस वक्त उसको देखा जा सकता है। नियर द हॉरिजन, सो इट इज़ visible only at place where trees or buildings do not obstruct the view of origin, और ये इसको वहाँ ही देखा जा सकता है जहाँ पे जो बिल्डिंग्स है या जो प्लांट्स ट्रीज़ हैं वो हॉरिजन मतलब अर्थ का जो हॉरिजन है उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको छुपा ना ले। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस इज़ अर्थ्स नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर। वीनस जो है, ठीक है, शुक्र ग्रह जिसको कहते हैं, वो अर्थ का सबसे पास का ग्रह है, ठीक है, पड़ोसी ग्रह है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई, रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ग्रह होता है वो वीनस ग्रह होता है, शुक्र होता है। समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, कई बार वीनस कहाँ देखा जाता है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी आकाश में उसको देखा जाता है सनराइज से पहले। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, कई बार ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है जब सनसेट होता है उससे पहले, उसके जस्ट बाद। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, और इसी वजह से इसे सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार, जबकि ये कोई तारा नहीं है, ये ग्रह है, लेकिन फिर भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह सुबह और शाम के टाइम दिखाई देता है, इस वजह से। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, जो वीनस है उसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए, दिखाने की, दर्शाने की कोशिश कीजिए। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन, वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, वीनस जो है वो अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक है, ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब कभी होता है और कभी नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ओके, उसके बाद आता है इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर आपको कोई चांस मिले, मतलब अगर ऐसा आपको मौका मिलता है तो वीनस को टेलीस्कोप की मदद से ज़रूर देखें। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक मून, कि वीनस जो है वो भी इस तरीके से फेज जो है ना दिखाता है, घूमते वक्त उसमें भी फेजेस दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे मून में दिखाई देते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो जीवन है वो संभव है। सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, मतलब देखिए
हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, सॉइल अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पर जीवन है। लेकिन बाकी जो ग्रह है वहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो कंडीशंस हैं ये ज़रूरी हैं अर्थ पर लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब लाइफ बनी रहे उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसके अंदर क्या है कि जो सूरज है उससे हमारी जो नेचुरल दूरी अभी बनी हुई है उतनी ही दूरी ज़रूरी है। सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, ताकि जितना टेम्परेचर अभी फ़िलहाल चल रहा है उतना ही टेम्परेचर रहे, मतलब सही टेम्परेचर रहे। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। क्या क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओजोन लेयर होनी चाहिए। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम स्पेस से देखते हैं, मतलब अगर हम बाहर अर्थ के बाहर निकलकर जो ब्रह्मांड है वहाँ से अगर हम देखें, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, तो जो पृथ्वी है वो नीली और हरी रंग की दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द वाटर लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जहाँ पर पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है, वो चीज़ परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब लंब नहीं बना रही है, ऑर्बिट पर कोई लंब नहीं बन रहा है। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑफ अर्थ। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। देखिए कहता है कि जैसे अर्थ रोटेट कर रही है ना, तो वो रोटेशन करते वक्त थोड़ी सी झुकी हुई है। हमारी अर्थ जो है वो गोल दिखती है लेकिन वो हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है, और झुकी हुई है इसी वजह से वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और झुकने की वजह से ही यहाँ पर 4 सीज़न जो हैं वो पाए जाते हैं। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है और वो कौन सा है, मून। मार्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।